आज मैं आपको बताने वाला हूँ लिविंग सर्टिफिकेट पे यूएई एम्बेसी का अटैस्टेशन किस तरह से किया जाता है। देखो, ये आज मेरे पास एक लिविंग सर्टिफिकेट है। इसके बैक साइड पे किस तरह से यूएई एम्बेसी का अटैस्टेशन हुआ है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अटैस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। लिविंग का जेरोक्स कॉपी, कलर कॉपी पे या जेरोक्स कॉपी पे कभी भी यूएई एम्बेसी का अटैस्टेशन नहीं होता है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे ही हमेशा इंडिया में अटैस्टेशन होता है। तो इस तरह का ओरिजिनल लिविंग सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और काफ़ी लोग ये लिविंग सेफ रहने के लिए, लिविंग सर्टिफिकेट को सेफ रहे, मतलब फटे नहीं या कुछ डैमेज नहीं हो, इसलिए इसको लैमिनेशन करके रखते हैं। तो अगर आपने इसको लैमिनेशन किया होगा तो भी डरने की कोई बात नहीं है। उसका बैक साइड से हम लोग लैमिनेशन रिमूव करके फिर उस पर अटैस्टेशन करते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ इसके बैक साइड पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से यूएई एम्बेसी का अटैस्टेशन हुआ है। देखो, ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है। इसका बैक साइड पे देखो, ये यूएई एम्बेसी का अटैस्टेशन हुआ है। देखो, यहाँ लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो सबसे पहले देखो, ये सर्टिफिकेट लैमिनेटेड था, तो इसको हम लोग ने बैक साइड से लैमिनेशन रिमूव किया। देखो, ये सब ऐसा कट किया हुआ, लैमिनेशन किया हुआ, कट किया हुआ इसमें दिखता है। देखो, ऐसे लैमिनेशन कट किया। और ये लैमिनेशन कभी भी आप लैमिनेशन कट करने नहीं जाने का। जो भी लैमिनेशन निकालने में एक्सपर्ट है उसको देने का, या कोई जो उसको लैमिनेशन निकालने आता है उसको देने का। काफ़ी बार क्लाइंट खुद ही लैमिनेशन निकालने जाते हैं और सर्टिफिकेट फट जाता है, या फिर वो यूट्यूब पे इस्त्री मार के लैमिनेशन निकालने जाते हैं। काफ़ी क्लाइंट लोग मैंने देखा है जो सर्टिफिकेट को डैमेज करके लेके आते हैं। तो आप इसको लैमिनेशन को रिमूव करने मत जाइए। जिसको आप अटैस्टेशन करने देंगे या लैमिनेशन रिमूव करने देंगे, वो बराबर से आपको लैमिनेशन रिमूव करके अटैस्टेशन करके देंगे। तो सबसे पहले हर एक स्टेट का, मतलब हर एक कंट्री का अटैस्टेशन करने का सबसे पहला रूल होता है, उस पर सबसे पहले नोटरी किया जाता है। देखो, ये नोटरी का स्टैंप है, ये रेड वाला। ये देखो, ये वाला, इस पर देखो लिखा है अटैस्टेड बाय मी, नोटरी करके लिखा हुआ है। ये सबसे पहले इस तरह का नोटरी का स्टैंप होगा। ये भी नोटरी का, उस पर टिकट लगेगा। ये नोटरी का स्टैंप है। और नोटरी स्टेट वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि नोटरी रहता है। कहीं से भी, कोई भी स्टेट से एडवोकेट से करेंगे तो भी चलता है। कहीं सिर्फ ओनली रबर स्टैंप होता है, कभी टिकट होता है। तो नोटरी किस भी फॉर्म में होगा तो चल जाता है। तो सबसे पहले कोई भी कंट्री का अटैस्टेशन करने का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है नोटरी। ये नोटरी होने के बाद में इसको हम लोग होम डिपार्टमेंट मंत्रालय में सबमिट करते हैं। देखो, होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय। जैसे कि नॉन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होता है, जैसा मैरिज, बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट हम लोग मुंबई में सबमिट करते हैं। तो मुंबई में सबमिट करते हैं, तो इसलिए कहाँ का भी, कोई भी स्टेट का सर्टिफिकेट होगा, मुंबई से यूएई एम्बेसी का अटैस्टेशन मुंबई के होम डिपार्टमेंट पे हो जाता है। तो ये नोटरी होने के बाद में फिर इस पे होम डिपार्टमेंट का स्टैंप लगता है। देखो, यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय। इसको मंत्रालय भी बोलते हैं, कोई जीएडी बोलता है, कोई होम डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो होम डिपार्टमेंट में सबमिट करने के बाद में होम डिपार्टमेंट का इस तरह का स्टैंप लगता है और ये साइन होता है। ये होने के बाद में इसको हम लोग फिर एम्बेसी में सबमिट करते हैं। एम्बेसी में सबमिट करने के बाद में एम्बेसी इस तरह का उस पर अपना स्टिकर लगाता है, स्टैंप लगा के फिर इस पर साइन होता है। ये देखो, यहाँ लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसको काफ़ी लोग इंडिया का मोफा भी बोलते हैं। मोफा मतलब, ये देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। जरा ब्लर हो गया, इसका शॉर्ट फॉर्म है मोफा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इंडिया से लगने के बाद में आपका यूएई का अटैस्टेशन पूरा हो जाता है। और काफ़ी लोग ये अटैस्टेशन क्यों करते हैं लिविंग सर्टिफिकेट पे, जैसे कि जिनके फादर यूएई में जॉब करते हैं, अभी वो अपने फैमिली को भी वहाँ रेसिडेंट वीज़ा पे बुलाना चाहता है और उधर उसको स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहता है। तो स्कूल में एडमिशन करने के लिए उसका लिविंग सबसे पहले इस तरह से इंडिया से अटैस्टेशन करके लेके जाना पड़ता है। ये अटैस्टेशन हो गया तो आपका वहाँ एडमिशन का प्रोसेस वो कर सकते हैं। अगर आपको ये अटैस्टेशन करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से आपको अटैस्टेशन रिलेटेड, वीज़ा रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड, जो भी ट्रैवल रिलेटेड जो भी अपडेट्स होगा वो आपको
हमेशा मिलते रहेगा। थैंक यू।